देखिए अब हम करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है ग्रोस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने फॉर्मूला पता हो तो क्या लिखेंगे, ग्रोस प्रॉफिट, ऊपर क्या लिखेंगे ग्रोस प्रॉफिट, नीचे सेल इंटू 100, ये लिखते हैं ना। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को दे रखा है, तो क्या करेंगे, सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय, सॉरी नीचे आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से अगर हम ग्रोस प्रॉफिट को लेस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। लाइक आपको याद हो तो मैं ऐसे करके दिखाता हूं। ट्रेडिंग काउंट हम बनाते थे, तो यहां पर क्या लिखते थे, सेल बाय सेल लिखते थे ना, सेल, और यहां पर जो भी एक्सपेंसिव थे डायरेक्ट एक्सपेंस वो लिख देते थे, और यहां पर आ जाता था ग्रोस प्रॉफिट, क्या आ जाता था, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोलते हैं, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अपने पास क्या क्या दे रखा है, सेल दे रखा है और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। सेल दे रखा है और क्या दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है। तो उसके रिगार्डिंग हम निकाल सकते हैं अपने को, सॉरी ग्रोस प्रॉफिट निकालना है अपने को, क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइक सेल को माना, लेट सेल 100, सेल अगर 100 है तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 20। सेल अगर 100 है तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है, रेशियो में परसेंटेज के फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं। अगर ये 100% है, ये 20%, तो ये कितना आ जाएगा, 80%। कितना आ जाएगा, 80%। अब बात करते हैं अगर हम डिजिट की, ट्रेडिंग काउंट, अगर हम बात करते हैं किसकी, डिजिट की, तो टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा अपने पास, 16 लाख रुपए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 80% की वैल्यू, 80% की वैल्यू कितनी है आपकी, 16 लाख रुपए। लेकिन ये देखिए अपने को निकालना क्या है अभी, ग्रोस प्रॉफिट, क्या निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट। तो हम क्या बोलेंगे, इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 80% देन ग्रोस प्रॉफिट इज 20%, है ना। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80% है तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 20%। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 है तो ये कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 80। अगर ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 16 लाख कितने है ये, सॉरी ये आपके 1,16,000, कितने हैं, 1,60,000, यानी कि 1,60,000 रुपए है। तो 1,60,000 है तो 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 1,60,000। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे 40,000, कितना आ जाएगा, 40, क्या, ग्रोस प्रॉफिट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया आपका, ग्रोस प्रॉफिट आ गया हमारे पास सर 40,000। कर लोगे ना। अब इसकी हेल्प से कैसे नहीं निकाल पाए, इस फॉर्मूले की हेल्प से, कि सर आपने ये तो यूज ही नहीं किया। ये इसलिए यूज नहीं किया, अगर यहां पर 3 आइटम दे रखी, 2 गिवन हो तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ क्या दे रखा है, ये दे रखा है 20%, ना ही तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट क्योंकि तो काउंट ही करना है, और ना ही हमारे पास सेल। तो इसलिए इस फॉर्मूले की हेल्प की बजाय हम क्या करेंगे, हम मेथड अपनाएंगे कौन सा, ये वाला जो नॉर्मल हम करते थे, ये ट्रेडिंग काउंट का। आपको पता है ये क्रेडिट साइड सेल लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आपने लिखा हो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन सबको हम क्या बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर माना, यानी ये हमने क्या किया, ये हमने लेट किया है, माना है 100% है, तो ग्रोस प्रॉफिट गिवन है 20%, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा, 80%। अब अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में 80 है और आपके अमाउंट के फॉर्म में 1,60,000 रुपए हैं, तो क्या है, इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 80% देन, तब ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 20। अगर ये 1 है तो ये 20 डिवाइड बाय 80, और अगर ये 1,60,000 है तो निकाल देंगे ग्रोस प्रॉफिट कितना। हमने इसी साइड ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्यों रखा, क्योंकि सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अपने पास 2 आइटम दे रखी है, एक परसेंटेज में और एक, और ग्रोस प्रॉफिट की सिर्फ एक ही दे रखी, तो दूसरी हमने निकालनी है यहां पर, ठीक है ना। इसलिए हमने लिखा इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 80
तब ग्रोस प्रॉफिट हमें निकालना है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि इफ ग्रोस प्रॉफिट 20 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80 नहीं, क्योंकि हमारे पास दूसरी अमाउंट तो है ही नहीं ग्रोस प्रॉफिट की, तो ये आपको ध्यान रख देना हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट करते हैं, होप से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं अभी कैलकुलेट द सेल, कि सेल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या क्या दे रखी इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट दे रखा है अपने पास और नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। तो इसका हम फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें दो आइटम दे दी। क्या होता है? नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, देखिए नेट प्रॉफिट दे रखा है, रेशियो कितनी है 10%। नेट प्रॉफिट हमारे पास है 1,00,000 रुपीज, और सेल हमारे पास गिवन नहीं है क्योंकि सेल तो फाइंड आउट करनी है, और इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 100 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1,00,000 डिवाइड बाय सेल से जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू सेल्स 1,00,000 इंटू 100। सिंपल अगर सेल सेल निकालनी है तो 1,00,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 करते हैं तो ये 1,00,000 का कितना हो जाएगा, 10,00,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे हम कर सकते हैं किस चीज को, नेट प्रॉफिट के रेशियो के थ्रू हम सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी है। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद दे रखा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट, तो सबसे पहले तो आपको इनको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। रिटर्न ऑन टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट। रिटर्न ऑन टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आफ्टर टैक्स से। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एवरेज, डिवाइड बाय एवरेज एसेट। ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे एवरेज टोटल एसेट से, टोटल एसेट्स। तो अभी इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि क्या कुछ क्वेश्चन में दे रखा है तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा। सबसे पहले क्या क्या डेटा दे रखा है वो देखिए। फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, फिर आपका लोन दे रखा है 10,00,000 रुपीज का और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट बनता है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और फिर दे रखा है टैक्स रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पीबीआईटी। क्या निकालना है, पीबीआईटी, और फिर उसमें से टैक्स लेस कर देना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया, देखिए सेल हमारे पास नहीं है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। देखो फिक्स एसेट है ये, कहीं आप इसको फिक्स कॉस्ट की जगह लिख दो। पीबीआईटी हमें चाहिए, तो इंटरेस्ट और ये अलग से लिखते हैं इसको। देखिए हम क्या करते हैं, पीबीआईटी से शुरू करते हैं। पीबीआईटी, मैं ये वाला पोर्शन उठा रहा हूं यहां से। ठीक है, तो पीबीआईटी, इसके बाद क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन बोल दो आप। फिर हम क्या करते हैं, पीबीटी आ जाता है, आई लेस हो गया, लेस करेंगे क्या, टैक्स। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पीएटी। क्या बच जाएगा, पीएटी। ठीक है, पीएटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना, 6,50,000। कितना गिवन है, 6,50,000। ये टैक्स की रेट गिवन है कितनी, एट द रेट 35%। 35%। अब देखो अगर ये कोई चीज 100% होगी, उसमें से 35 लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 65। कितना आ जाएगा आपका, 65। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट की फॉर्म में है 6,50,000 और परसेंटेज की फॉर्म में है कितना, 65,000। ठीक है, तो हम इसको निकाल सकते हैं इजिली। कैसे, 60 इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 65%,
देन पीबीटी इज 100%। ठीक है, अगर ये 1 है तो 100 डिवाइड बाई 65, और अगर ये कितना है 6,50,000 रुपये है तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 10 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा 10 लाख रुपीज। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख रुपीज आया है क्योंकि 100% की वैल्यू 65 की है। या तो आप क्या करो ऐसे ही निकाल दो, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 65% देन टैक्स है 35, फिर 35 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाई 600 सॉरी 6,50,000, या फिर इसमें से डायरेक्ट लेस कर दो। लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3,50,000 रुपए। कितना आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, रिवर्स चलते हैं। अब देखो इंटरेस्ट की रेट गिवन है कितनी, एट द रेट 10%। किसके ऊपर 10 लाख का। तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज, और ये क्या करना है माइनस, तो ऊपर कितना हो जाएगा 11 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा 11 लाख रुपीज। तो ये ओवरऑल हो गया। हमने इस क्वेश्चन को रिवर्स स्टार्ट किया है, लेकिन ये कब हो सकता है जब आपको ये पैटर्न पूरा का पूरा पता हो, तभी आप इसको कर सकते हैं। देखिए हमने सिर्फ यहां से ये पोर्शन उठाया है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा ऊपर देखिए, पीबीआईटी कितना आया, पीबीआईटी 11 लाख माइनस 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 35%। ठीक है, ये कितना दे रखा है 35% आपका गिवन में दे क्वेश्चन दे रखा 35%। अब देखिए यहां पर आ जाएगा सॉरी नीचे क्या करेंगे इसके एवरेज टोटल एसेट। टोटल एसेट में देखो क्या लिखेंगे, फिक्स एसेट दे रखी है आपके पास 10 लाख की और करंट एसेट दे रखा है 4,30,000। तो टोटल कितने हो गए 14,30,000। ये नीचे आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब जो ये आपका है 1 माइनस 35%, इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस 35 नीचे परसेंटेज का नाम का 100 हो जाएगा, 1 माइनस 0.35 तो ये कितना आ जाएगा 0.65। कितना आ जाएगा 65। तो अगर इसको सोल्व हम करेंगे, इसको सोल्व हम करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 11 लाख इंटू 0.65 डिवाइड बाय 14,30,000। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा कितना आपका 50%, नियर अबाउट कितना आ जाएगा 50% इंटू ये आ जाएगा आंसर 50%। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, यहां भी 100 आएगा, यहां भी 100 आएगा, यहां भी 100 आएगा। तो आपका पोर्शन कहां हो गया सर, ये आपका पोर्शन सोल्व हो गया डिटेल में। ठीक है ना, इस पोर्शन में हमने कंप्लीट सोल्व कर दिया किसको ROTA को, यानी कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट। पीबीआईटी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है पीएटी, टैक्स गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, तो हमें पीबीआईटी निकालना है, वो निकाल लिया। 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 35%। कैसे लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय टोटल एसेट को हम कर देंगे। टोटल एसेट में फिक्स एसेट और करंट एसेट इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल एसेट आ जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करके करोगे तो 50% आ जाएगा, यानी कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट आपके पास कितना आ जाएगा 50%। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट ईपीएस एंड अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है ना, ईपीएस और प्राइस अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो डेटा दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच 10 लाख। अब आप ये बताइए कि एक शेयर 10 रुपए का है और टोटल कितने हैं 10 लाख रुपीज है, तो इक्विटी शेयर कितने हो गए, इक्विटी शेयर कैसे निकालोगे 10,000, 10 लाख डिवाइड बाय 10 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 लाख। ये 1 लाख शेयर हो गए टोटल, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो कितने हो जाएंगे 10 लाख रुपीज के हो जाएंगे। अब बात करते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। अगर डिविडेंड निकाले हम, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाले, कैसे निकालेंगे 5 लाख इंटू 12%, कितना हो जाएगा ये 60,000। कितना हो जाएगा 60,000। तो आपको ये याद रखना है
डिवेंचर, डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है ना। कितना दे रखा है? 6 लाख रुपीज, 10% निकालना है तो कितना हो जाएगा? 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। ये आपको याद रखना है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको पीबीआईटी बोल लो या फिर क्या बोल सकते हैं? ईबीआईटी, ठीक है। टैक्स रेट दे रखा 40%, ठीक है। मार्केट प्राइस एमपीएस दे रखा है, कितना? एमपीएस दे रखा है 30 रुपीज, ठीक है। अब सिर्फ आपको पुट करना है। कैसे? हमें चाहिए ईपीएस। सबसे पहले क्या निकालना है? ईपीएस। ईपीएस अर्निंग, प्राइस अर्निंग रेशियो। अब ईपीएस कैसे निकालेंगे? प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है ये। प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला क्या है? एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। और ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? प्राइस आफ्टर टैक्स, सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमें पता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए हमें ईपीएस चाहिए, क्योंकि एमपीएस तो गिवन, ईपीएस चाहिए, तो इसलिए पहले क्या है? ईपीएस कैलकुलेट कर लो। अगर ये डायरेक्ट बोलता कि प्राइस अर्निंग रेशियो निकालो, तब भी हमें ईपीएस निकालना पड़ता, और इसने बोल रखा तब तो निकालना ही है। अब देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको पता है माइनस डिविडेंड, यानी कि ये पोर्शन चाहिए। कौन सा? ये वाला, यहां तक का। पीबीआईटी से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, आपको ये वाला पोर्शन चाहिए इतना। पुट करें। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पीबीआईटी कितना दे रखा है? ये क्वेश्चन में है 6,60,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अभी हमने निकाला, कितना है? 60,000। तो पीएटी कितना, पीबीटी कितना आ जाएगा? 66 लाख। टैक्स कितना है? 40% एट द रेट 40%, तो 2,40,000 रुपये आ जाएगा। कैसे किया? 6 लाख का 40% निकाला, 2,40,000 आ जाएगा। फिर बच गया कितना? 3,60,000। ये बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिविडेंड लेस कर देंगे प्रेफरेंस का। कितना डिविडेंड है अभी निकाल के आइए? 60,000, तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। ये किसके लिए पैसा बचा? ये बचा सर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। किसके लिए बचा है ये? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। 3 लाख रुपए बच गए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अब हमें चाहिए क्या? देखिए, इस फॉर्मूले में अगर पुट करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सर 3,60,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 60,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने? ये देखिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। कैसे? सॉरी 1 लाख। कैसे निकाले ये शेयर? अभी देखो यहां पर सर, एक शेयर 10 रुपए का, टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख को 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 लाख शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे कितने लिख देंगे? 1 लाख। तो ऊपर आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो कितना आ जाएगा? ईपीएस, ईपीएस आ गया सर 3 रुपए। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 3 रुपीज। अर्निंग पर शेयर कितनी? एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 3 रुपीज। अब इसमें पुट कर दो अर्निंग, प्राइस अर्निंग रेशियो में। एमपीएस है 30, अर्निंग पर शेयर है 3, 10 टाइम। प्राइस अर्निंग रेशियो कि जो आप अर्न करते हो उसके कितने टाइम, ठीक है ना, उसके कितने गुना एमपीएस है, तो 10 टाइम, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके आंसर हो गए दो, एक तो आपका ये आ जाएगा और ये आपके क्या है? आंसर। ईपीएस कितना? 3, और ये कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स, ठीक है। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द इक्विटी डिविडेंड पेड। इक्विटी डिविडेंड पेड निकालना है, तो सबसे पहले आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या फॉर्मूला है इसका? इक्विटी डिविडेंड पेड, ये जो आपको फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा देंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बच जाएगा। आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी कितना दे रखा है? 10 लाख। कितना दे रखा है ये? 10 लाख। लेस टैक्स कितना है? टैक्स है जी 40%। कितना दे रहा है टैक्स?
40% टैक्स दे रखा है। तो 10 लाख का अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4 लाख रुपीज आ जाएगा। 4 लाख रुपीज। तो बच गया कितना? 6 लाख रुपीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपीज। प्रेफरेंस डिविडेंड, देखो प्रेफरेंस शेयर कितने थे? 10 लाख। अगर हम डिविडेंड निकालें 10 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 1 लाख रुपीज। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बच गया? 5 लाख रुपीज। ये आपको याद रखना है। तो 5 लाख रुपीज आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच गया 5 लाख रुपीज। अब देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो, सर पे आउट रेशियो तो दे रखी कितनी? 50%। कितना दे रखा है? 50%। इक्विटी डिविडेंड पेड, इक्विटी डिविडेंड पेड, ये आपको फाइंड आउट करना है। पीएटी कितना दे रखा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 6 लाख रुपीज। या आप डायरेक्ट है ना ये भी लिख सकते हो, अर्निंग अवेलेबल टू, ये दे रखा है 1 लाख रुपीज। अब इसको मल्टीप्लाई, यहां पर 100 है, करेंगे तो 100 इस साइड आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इक्विटी डिविडेंड पेड डिवाइड बाय 5 लाख रुपीज। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्विटी डिविडेंड पेड 50 इंटू 5 लाख रुपीज, इक्विटी डिविडेंड पेड 50 इंटू 5 लाख डिवाइड बाय 100। तो कितना हो जाएगा ये? 2,50,000, यानी कि 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे आपके इक्विटी डिविडेंड पेड के। तो ये था अपना कंप्लीट न्यूमेरिकल पोर्शन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।